शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दूसरा चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एक नंबरिया दो नंबरिया में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो एक नंबरिया से भर भर कैसे क्वेश्चन पूछता है, 3-4 नंबर का पूछ ही देता है, 2 नंबर का तो फिक्स रहता है एक। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दूसरा चैप्टर से है। ये देखिए, हम जो 3 फार्मूला लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण एकदम काफी एकदम महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला है सब। जो और फार्मूला है जो एक वीडियो में आपको मैं दे दूंगा सभी फार्मूला। देखिए, अब तो हम जा रहे हैं बनाने। ये सवाल दे देता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर इसी तरह भी दे देता है, कभी ये तरह का देता है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करें, दे देता है। कभी कभी दे देता है गुणनफल का भी मान दे देगा और योग का भी मान दे देगा, कहेगा शून्य ज्ञात करे। तो देखिए, इसमें दे दिया है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करें। देखिए, इसके लिए हम फार्मूला 3 लिखे हुए हैं, जो इसमें से 2 एकदम वीवीआई है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो होता है योग के लिए होता है। ये होता है योग के लिए, शून्यकों का जब कहेगा योग निकालने के लिए तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक। दूसरा नंबर, जब कहेगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे तो अल्फा × बीटा बराबर c/a फार्मूला लगता है, जो गुणनफल के लिए है, गुणनफल के लिए है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, ये भी वीवीआई फार्मूला है, जो α² + β² बराबर इसी तरह दे देगा। इसका फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, हम फार्मूला 3 लिख दिए हैं। देखिए, इसी पर यह बैठेगा। देखिए, हम बैठा रहे हैं फार्मूला पर इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम हल में क्वेश्चन को उतार देंगे। सबसे पहले हम हल में क्वेश्चन को उतार देंगे। देखिए, हम जो लिख रहे हैं हल में हम क्वेश्चन को उतार दिए। क्या दे रहा है 2x² - 8x + 6। देखिए, अब क्या करेंगे, शून्यकों का कहा है योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो बराबर हम 0 ले लेंगे, ठीक। देखिए, अब अल्फा बराबर, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इसको इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। देखिए, a बराबर हो गया 2, ठीक। अब देखिए, b बराबर हो गया -8, ठीक। देखिए, c बराबर हो गया +6। अब इसमें क्या कहा है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। देखिए, c बराबर हो गया +6। देखिए, हम सबसे क्वेश्चन को उतार देंगे। देखिए, मिला लेंगे। a बराबर मान लिए, अरे a बराबर जो 2 उतार दिए, अब b बराबर -8, ये भुला गए, -8 हो गया। c बराबर हो गया 6। अब क्या कहा है, अब ध्यान पूर्वक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहा है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम उतार दिए क्वेश्चन को हल में। अब देखिए क्या कहा है, ध्यान दिए। योग का है तो योग के लिए फार्मूला क्या बताएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए, क्या लिखेंगे, योग यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या हो गया, -b/a बतलाए हैं, तो -b/a, ठीक। ये देखिए, -b/a, b का कितना मान दिया है, -8। देखिए, -8, b का मान दिया है -8। तो देखिए, इसमें भी फार्मूला में माइनस है, पहले उतार देते हैं -b, अरे -8 हो गया। अब बटे में a का मान कितना दिया है 2, तो हम 2 ले दिए, ठीक। अब देखिए, ये माइनस प्लस हो गया, यानी 8/2 हो गया, ठीक। 8/2 हो गया, यानी कटा कर आ गया 4। देखिए, आ गया, ठीक। अब क्या कहा है, अब इसमें कहा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए। क्या कहा है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए। जो गुणनफल के लिए हम फार्मूला बता दिए ये है, ये देखिए। अब गुणनफल के लिए लिखेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कितना शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, c/a। देखिए, c/a। अब ध्यान दीजिएगा, c का मान कितना है 6। देखिए, c का मान है 6, हम c का मान 6 लिख दिए। अब देखेंगे a का मान कितना है, a का मान दिया है
2, तो 2 लिख देंगे, यानी कटा कर आ गया हमारा आंसर 3। देखिए हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, इसीलिए दे देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारा जो 4 है, जो योग है। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 3, जो हमारा आंसर आ चुका है, देख सकते हैं जो। अब देखिए इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और जो पहला में हमको निकालना था योग और गुणनफल दोनों निकालना था, इसमें दोनों भी निकालेंगे, लेकिन इस वाला का हमको मान निकालना है। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इसका मान हमको निकाल देना है। यानी देखिए हम फाइनल क्वेश्चन को उतार दिए हैं, अब हॉल में जा रहे हैं हम करने। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं हॉल में। उतार देते हैं क्वेश्चन को। x हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, देखिए उसी तरह हम मान लेंगे अल्फा कौन है, a कौन है, b कौन है, c कौन है। सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए a मान लीजिए, a हो गया 1, b हो गया 1, c भी हो गया 1। ठीक, अब देखिए योग निकालेंगे हम। सबसे पहले अब योग निकालेंगे, तब गुणनफल निकालेंगे, यानी शून्यकों का योगफल। इसीलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी शून्यकों का योगफल कह रहा है। तो उसके बाद फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटे में ए, तो माइनस बी बटे में ए हो गया। ठीक, अब इसके फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। देखिए बराबर दे देंगे माइनस बी बटे में, यानी माइनस का माइनस लिख देंगे। बी का क्या मान दिया है, बी का मान दिया है 1, तो हम 1 लिख दिए। ठीक, अब ए का मान क्या दिया है 1, तो 1 लिख दिए। फाइनली देखिए कट का आ गया, यानी -1। ठीक, -1 आ गया। अब इसी तरह हम गुणनफल निकालेंगे, यानी शून्यकों का, और दे देते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। ए इंटू बी बराबर सी बाई ए हो गया, सी बटे में ए। देखिएगा सी का मान कितना दिया है 1, तो सी का मान 1 लिख दिए। ठीक, अब क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है 1, तो 1 लिख दिए, यानी काटा चुटा कर लिया दिए हम बराबर 1। इसका भी 1 आ गया, यानी देखिए योगफल भी 1 आ गया और गुणनफल भी 1 आ गया। अब देखिए किसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको मान निकालना है। सबसे पहले मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको मान निकालना है। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधे फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो सबसे पहले हम उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, बराबर फॉर्मूला होता है, कितना होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, अरे 2a अल्फा हो गया। देखिए उतार देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब उतार दिए। ध्यान दीजिएगा क्या हमें निकलना है, कह रहा है योग कौन मान है, देखिए ये है स्क्वायर दे दिया है। योग का मान देखेंगे, योग का कितना मान दिया है 1, यानी 1 माइनस में 1, यानी माइनस में 1 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब माइनस है फार्मूला में, तो माइनस का माइनस हम दे देंगे। ठीक, अब देखिएगा 2 का 2 हम उतार दिए। ठीक, अब गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे गुणनफल कौन है, देखिए आप गुणनफल कौन है, इसमें गुणनफल कौन मान निकाले हैं, गुणनफल ये है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना मान दिया है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 लिख दिए। अब देखिए -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, -1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। ठीक, अब माइनस तो माइनस। अब देखिए 2 गुणे 1 तो कितना हुआ 2, यानी 2 लिख दिए। ठीक, कटा कर आ गया सीधे -1, यानी हमारा सीधे फाइनली आंसर आ गया। इसीलिए का चिन्ह देकर हम सीधे आंसर लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया -1।
-1। देखिए हमारा दूसरा का एकदम क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी के आधार पर हम लिया रहे कि तीसरा क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, देखिए हम देखिए ये दूसरा के आधार पर सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। खाली क्या है उसमें दिया था, कहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सिर्फ मान उसमें निकालना था। इसमें देखिए क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का इसमें मान ज्ञात कर देना है। एकदम उसी तरह बनेगा, खाली नाम चेंज कर दिया है। देखिए सबसे पहले हम हॉल में क्वेश्चन को उतार लेंगे। हम जस्ट का ताश उतार लिए, ठीक उतार लिए। उसके बाद देखिए जैसे हम मान रहे तो उसी तरह हम मान लेंगे। यानी अल्फा का मान, अरे ए का मान कौन हो गया, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -7, बी का मान हो गया -7 और सी का मान हो गया +3। ठीक, अब क्या है इसमें कहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इसमें ज्ञात करना है। तो उसी तरह हम इसमें ज्ञात करेंगे, एकदम उसी तरह, यानी योग के लिए लिखेंगे, यानी शून्यकों का योग सबसे पहले निकालेंगे। देखिए इसीलिए शून्यकों का योगफल, उसमें अल्फा प्लस बीटा मान रहे थे, इसमें पी प्लस क्यू मानेंगे, यानी पी प्लस क्यू मानेंगे। ठीक, इसमें उसमें पी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगा रहे तो -b/a, इसमें पी प्लस क्यू बराबर फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। देखिए -b/a यानी -b/a हो गया। ठीक, -b/a। ठीक, तो b का मान देखें क्या है, -7 है, यानी इसमें भी माइनस है, -7 हो गया। a का मान क्या है 2 लिख देंगे, बराबर सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। प्लस में आ जाएगा ये 7/2, यानी हम देखिए योगफल हम निकाल चुके हैं। अब देखिए हम गुणनफल निकालेंगे, यानी अब गुणनफल हम निकालेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल निकाल दिए, अब गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा उसमें लिख रहे थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, P इंटू क्यू, यानी P इंटू क्यू। ठीक, उसमें C/A तो C/A का ये। अब देखिए C का मान पर क्या है, C का मान पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे, 3 हो गया, यानी A का मान हो गया 2 तो हम 2 लिख दिए। देखिए योगफल और गुणनफल हम दोनों निकाल चुके हैं। अब देखिए इस पर हमको अब इसका मान हमको निकालना है, एकदम इसका अब आंसर लिख ध्यान देना है। देखिए अब इसी तरह इसे उतारेंगे आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए इसी का हमको मान निकालना है। इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। वहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, बस यहाँ क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम उतार देंगे। यानी अल्फा, अरे यानी पी, देखिए पी प्लस क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब -2 अल्फा उसमें लिख रहे थे, 2 अल्फा बीटा उसमें लिख रहे थे, इसमें लिखेंगे 2 पी क्यू। देखिए यानी 2 हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, एकदम हो गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ मान आप सीधे सीधे बैठा देंगे, यानी देखिए P प्लस क्यू का मान क्या है इसमें है, P प्लस क्यू का मान इसमें क्या है, देखिए P प्लस क्यू का मान 7/2। देखिए यहाँ 7/2 हो गया, इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे दिए। अब देखिए 2 तो 2 लिख दिए, अब गुना का चिन्ह देंगे। देखिए P इंटू क्यू का मान इसमें क्या दिया है, P इंटू क्यू का मान दिया है 3/2, यानी देखिए 3/2 हम 2 लिख दिए। अब देखिए 2 लिख दिए, इसमें कटाने योग्य है, देखिए 2 से 2 कट जा रहा है तो 2 से 2 हम कटा दिए सीधे सीधे। अब देखिए 7/2 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 49/4 हो जाएगा। देखिए बराबर देकर 49/4 हो गया। ठीक, माइनस इसमें 2 से 2 कटिया गया, सिर्फ 3 बचा है तो हम 3 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीका से हम भीम पर का जोड़ निकाल देंगे, यानी 4 लघुत्तम हो गया, इसका 49 हो गया,
ये हो गए 4 तिहाई 12, घटाकर आंसर ले दिया एकदम 7 यहाँ बच गया 71, यहाँ 3 यानी 37, 37/4। इसीलिए हमारा आंसर सीधे सीधे एकदम फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। देखिए p² प्लस q² का मान सीधे हमारा आ गया 37/4, 37/4। देखिए एकदम फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 37/4, p² प्लस q² बराबर एकदम लिया दिया है हमारे आंसर। देखिए मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप भी पढ़ लीजिएगा, आपका दोस्त भी पढ़ ले। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक और शेयर के साथ कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।